हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन ऑन द लाइव इंडेक्स ट्रेडिंग वीडियो। तो चलिए यहाँ पे इक्विटी से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन नहीं किया था, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि 9:52 हो चुका है एंड डेज गेनर लूजर थोड़े से चेंज हो सकते हैं। बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। 5 से 6 स्टॉक जो है वो मैं ले लूँगा। मोबाइल में मैंने सिलेक्शन करके रखा था, बट फिर भी हम इसमें भी यहाँ पे थोड़ा ऐड करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है एंड सॉर्ट बाय अब हम कर देंगे परसेंटेज, राइट। ओके, एक बार मैं लॉगिन वगैरह चेक कर लेता हूँ। ओके, ये स्टॉक भी मैंने वॉच लिस्ट से रिमूव कर दिए है। थोड़ा सा लेट हो चुका है बट कोई बात नहीं ना। चलो, मेरे हिसाब से परसेंटेज चेंज बाय करना पड़ेगा फिर से एंड फिर सॉर्ट बाय फ्लैग करना पड़ेगा, राइट। मोबाइल से एक बार मैं क्रॉस चेक या फिर वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि ये स्टॉक सही है या नहीं है ना। स्क्रीनशॉट लेके रखा था मैंने सुबह सुबह, तो यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट के अंदर जाके देख लेते हैं मेरे इसके अंदर, राइट। तो सेलिंग में थे सोना एसी। सोना एसी है क्या अपना है, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, धनी एंड वेदांता लिमिटेड, धनी एंड वेदांता लिमिटेड। उसके बाद एस बी आई एन भी है। ओके, तो सेलिंग के लिए स्टॉक सही है एकदम। उसके बाद टोरेंट फार्मा, डिक्सॉन, नौकरी, कोफोर्ज, कोफोर्ज है, नौकरी भी है। उसके बाद आता है सन टीवी एंड एच सी एल टेक। तो सन टीवी है क्या, ओके, सन फार्मा। तो सन टीवी एंड एच सी एल टेक भी हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो मॉर्निंग में जो है 9:30 के आसपास यहाँ पे वॉच लिस्ट में थे, राइट। तो ओके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। टोरेंट फार्मा है, डिक्सॉन है, अब नौकरी एंड कोफोर्स, नौकरी कोफोर्स भी है एंड एक है सन टीवी एंड एच टेक। यहाँ पे मैं सन टीवी एंड एच टेक को ऐड कर लेता हूँ। सन टीवी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आ चुका है, इसको भी मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ। एंड एक एच टेक है जो कि 1% ही था, बट ठीक है, कोई बात नहीं है ना। एच सी एल टेक्नोलॉजीज देखते हैं, यहाँ पे एच सी एल टेक्नोलॉजी भी ऊपर ही दिखेगा, राइट। तो ये जो स्टॉक थे ये 9:30 को यहाँ पे अपसाइड थे, इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है एंड मेरे हिसाब से अब हमें एनालिसिस या फिर एंट्री क्राइटेरिया वगैरह देखना चाहिए। तो यहाँ पे टोरेंट फार्मा, डिक्सॉन, कोई भी स्विंग नहीं। एंड ये जो है अपोलो अपोलो हॉस्पिटल, मेरे हिसाब से ओपन कहाँ पे हुआ है, समवेयर ऑन यहाँ पे हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपोलो हॉस्पिटल में जो स्विंग था ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। स्टॉप लॉस देख लेते हैं, 0.7% का आ रहा है, तो यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करो कि हम कब एंट्री लेते कब नहीं करते। यहाँ पे देखो, अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये रेजिस्टेंस तक जा चुका है, प्लस यहाँ पे देखोगे तो 1:1.5 हिट हो चुका है ना। तो इस केस में हम एंट्री नहीं करते, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 1:1.5 टारगेट हिट हो गया एंड मार्केट जो रिवर्सल कर रहा है, यहाँ पे देखोगे जहां से रेजिस्टेंस था वहीं से मार्केट रिवर्सल कर रहा है। तो इस केस में हम एंट्री नहीं करते क्योंकि यहीं पे हमारा टारगेट वन रहता है ना। तो वो टारगेट वन हिट करने के बाद मोस्टली मैं जो हूँ एंट्री जो है वो अवॉइड कर लेता हूँ। उसके बाद आता है कोफोर्ज ने अभी जस्ट स्विंग बनाया है, इसके अंदर भी हम स्टॉप लॉस क्राइटेरिया देख लेते कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है ना। तो हम अराउंड 0.7 का है, तो इसके अंदर भी हम यहाँ पे एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मे भी हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्टॉक है इसके अंदर हमने एनालिसिस नहीं करके रखा है पहले से, राइट। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ समवेयर, और यहाँ पे एक टॉप पे रेजिस्टेंस, इसको भी हम मार्क करेंगे। 5 मिनट के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ब्रेकआउट जैसे ही हो जाएगा वहाँ पे हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस सही है या नहीं है। सन टीवी रिवर्सल ले चुका है, एच सी एल टेक भी ऑलमोस्ट रिवर्सल ले चुका है, बट फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एंट्री मिल सकता है। अभी देखते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है। स्टॉप लॉस भी अगर आप देखोगे तो एकदम सही है, तो यहाँ पे वेट करते हैं दिन की हाई का ब्रेकआउट होने का। एंड डू फॉलो गाइज, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे देखोगे तो अभी ये स्टॉक जो है नौकरी जो सेलिंग में था कल, अभी हमारे इसमें बाइंग में आ चुका है। मेरे हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो स्विंग यहाँ पे कहीं पे है। स्टॉप लॉस 1.25% का आ रहा है, अगर यहाँ पे स्विंग बनाता है तो फिर भी ट्राई किया जाएगा। बट जैसा कि हमने देखा है प्रीवियस 2-3 बार की, जब मार्केट यहाँ पे स्विंग बनाने के बाद ब्रेकआउट करता है तब पहले इनके एसएल हिट करता है, यहाँ पे एसएल हिट नहीं होता, फिर मार्केट यहाँ पे आके ऊपर जाता है ना। तो इस केस में भी हम यहाँ पे रेडी रहेंगे। ये जो ड्राइंग है मुझे याद होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करके रख देता हूँ ताकि मुझे जो है वो थोड़ा समझने में आसानी होगी, राइट। तो यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको सपोर्ट एज ए सपोर्ट जोन ड्रॉ करता हूँ। जब मार्केट ऊपर जाता है तब नीचे आके एसएल हिट करके फिर से ऊपर जाता है एंड अल्टीमेटली जो एसएल होता है ये वाला यहाँ पे सेफ होता है ना। तो यहाँ पे मैं एसएल करके ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। एल शायद थोड़ा सा ये हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये एल आ चुका है, ओके। उसके बाद आता है सन फार्मा। सन फार्मा में भी वन वे में ऊपर जा रहा है। इंडिया मार्ट भी एक देखोगे तो काइंड ऑफ वन वे में ही है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। एंड एस्ट्रल हमारे लिस्ट में नहीं था, हम थोड़ा सा कम कर देते हैं लिस्ट, राइट। चलो, अब आते हैं सेलिंग स्टॉक्स की तरफ। सेलिंग स्टॉक में है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। यहाँ पे देखोगे तो ये भी हमारे वॉच लिस्ट में सेलिंग साइड के लिए आ रहा है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होता है तो सिंपली यहाँ पे 0.8% का स्टॉप लॉस लेके हम इसको सेल करने वाले हैं, ओके, राइट।
कैंडल क्लोज होने का वेट करना गाइस। एंड यहाँ पे स्विंग बन चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। यहाँ पे देखते हैं स्टॉप लॉस कितना है, यहाँ पे भी हम एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेदांत अगर आप देखोगे तो कल हमारे सेलिंग के लिए था, यहाँ पे कल एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ था, आज देखोगे तो लगभग 2% गैप डाउन है ना। तो ऐसा ही रहता है, मतलब स्विंग के लिए भी अगर हम स्टॉक्स लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो डेफिनेटली उसका भी वर्क होने का ज़्यादा चांसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये दिन का लो था, इसका ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करके मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि दिन के हाई का स्टॉप लॉस कितना है। मे बी अगर हम यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिल सकता था, बट 1% का स्टॉप लॉस है तो नहीं ले सकते। सिंपली मैं यहाँ पे वेट करूंगा, स्टॉप लॉस जो 0.8% का रह जाएगा। उसके बाद आता है दिल्ली वेरी, तो इसने स्विंग बना के ब्रेकडाउन दे दिया है, वन वे में नीचे जा रहा है। एंड अदानी ट्रांसमिशन, इसको नहीं ले सकते, इसको भी मैं नीचे लेके आता हूँ, राइट। अदानी ग्रीन, इसको भी मैं नीचे लेके आता हूँ। स्पेशली हम जो है अदानी स्टॉक्स को अवॉइड करने वाले हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसने यहाँ पे देख सकते हो सेलिंग के लिए था, एंड यहाँ पे सेलिंग के लिए उसने ऑलमोस्ट मेरे सबसे 5% का टारगेट जो है वो हिट कर दिया है। स्टॉप लॉस जो था 1.57 दिख रहा था, बट अगर आप रिटेस्ट पे लेते तो समवेयर अराउंड 1.2% का स्टॉप लॉस रहता, राइट। तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ दे रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट 4% गैप डाउन है और 5% का सर्किट है, तो 2% 1.5% के लिए ट्रेड नहीं ले सकता, राइट। उसके बाद आता है सोना एसी। कल जो वेदांता था, सेम आज सोना एसी का सोना BLW प्रिसीजन जो है इसका ये एनालिसिस या फिर जो स्टॉक्स का है, यहाँ पे देखोगे तो वेदांता भी गैप डाउन खुला था और यहाँ पे पूरा साइडवेज जा चुका था, उसके अंदर हमें एंट्री नहीं मिला था। तो सेम आज सोना एसी के अंदर वही दिख रहा है, मार्केट जो है वो गैप डाउन है एंड यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। मे बी इसके अंदर भी हमें आज यहाँ पे एंट्री नहीं मिल सकता, राइट। ओके गाइस, तो ओके इसके अंदर सेलिंग का पैटर्न है, तो सेलिंग का एंट्री हम यहाँ पे देखते हैं। टारगेट वन एंड स्टॉप लॉस को भी देखेंगे, अगर ये सही से 1.37 बैठ रहा है, जिसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। अभी देखोगे टोरेंट फार्मा के अंदर हमें एंट्री नहीं मिल सकता, इसलिए मैं इसको डिसेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये 5% से ज़्यादा अप है। डिक्सॉन वन वे में ऊपर जा चुका है, रिट्रेसमेंट भी नहीं हो सकता, प्लस ये भी 5% के आसपास है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ वॉचलिस्ट से। अपोलो हॉस्पिटल टारगेट दे चुका है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट हिट कर चुका है ना, तो इसमें लो चांसेस रहेगा हमारा एंट्री एग्जीक्यूट होने का, राइट। बट फिर भी अपोलो के अंदर हम एंट्री तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, मतलब जो प्लान एंट्री था उसको यहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना टारगेट या फिर कहाँ तक मार्केट जाता है, राइट। कोफोर्ज के यहाँ पे कैंडल तो उतना प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है, बट यहाँ पे क्लोज तो हुआ है। स्टॉप लॉस कितना है, 0.7% का स्टॉप लॉस है, दिन का है, इसने यहाँ तक भी ब्रेकआउट तो नहीं दिया है। बट कोफोर्ज के अंदर काफ़ी अच्छे से मोमेंटम है, मे भी हम थोड़ा सा 15 मिनट के ऊपर या फिर बड़े पैटर्न के ऊपर देख सकते हैं इसको एंट्री लेने के लिए। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ हो सकती है मार्केट के अंदर, यहाँ पे बन सकता है डबल टॉप पैटर्न, या फिर ये ब्रेकआउट करके डायरेक्टली ऊपर जा सकता है, एक वन वे में मूवमेंट दे सकता है ना। तो फिलहाल हमें पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्लस दिन का हाई का ब्रेकआउट जो हम प्लान कर रहे थे वो इतना सही से नहीं हुआ है ना। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट में जो है वो काफ़ी अच्छे से रिजेक्शन है। अब यहाँ पे मे बी 1-2 दिन तक कैंडल पॉज हो सकता है, या फिर एक दोजी कैंडल बनाने के साथ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट जो है वो फेलर सिनेरियो बना सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल उतना प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं है, बस कैंडल ही क्लोज हुआ है। ओके। और अगर आप देखोगे ना, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एकदम पास ही में है, तो यहाँ पे जो रिक्स रिवॉर्ड है वो भी यहाँ पे ठीक नहीं है, इसीलिए भी हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ये जो रूल है ये आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली काम आने वाले हैं। वीडियो लेंथ बड़ा हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं अगर कोई एंट्री मिलता है तो डेफिनेटली करेंगे। अभी सन टीवी देखोगे तो सन टीवी, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। ओके, सन टीवी का कोई डिफरेंट नहीं है, ये रिवर्सल कर चुका है ना, तो इसके अंदर हमें एंट्री नहीं मिलेगा। एंड ये जो था जैसा हमने देखा था अभी तक ये नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं। HCL टेक को देख लेते हैं, ये थोड़ी देर में दे सकता है एंट्री। सन फार्मा, इंडिया मार्ट भी अगर आप देखोगे तो वन वे में ऊपर जा चुका है, जो फर्स्ट स्विंग बना था ये यहाँ पे कहीं पे बना था, एंड मे बी इसके बाद हमें एंट्री मिल सकता था। एंड यहाँ पे देखोगे तो रिटेस्ट नहीं हुआ, इसके कारण हमें यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करने का चांस नहीं मिलता, राइट। तो जब कभी भी मार्केट जो है गैप अप होके ऊपर जाता है नेक्स्ट कैंडल, तब हमें एंट्री एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिलता, या फिर एंट्री जो है वो इस बीच के गैप की वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होती। मोस्टली ज़्यादा जब मार्केट ट्रेंडी होता है तब ऐसा सिनेरियो होता है, अदरवाइज मार्केट जो है वो एक डिप लगा के फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री एग्जीक्यूट करने का मतलब चांस मिल जाता है हमें, है ना। चलो, अब आते हैं सेलिंग स्टॉक्स की तरफ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। मे बी यहाँ पे मैं एक लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा, एंड थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि देखा नहीं था हमने। चलो, ट्यूब, ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया हमने इसको ऐड कर लिया है, एंड जो है वो 2808 के अंदर हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा सेल का। लिमिट प्राइस 2808। स्टॉप लॉस देख लेते हैं, क्योंकि जो 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, मतलब दो स्टॉक्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे दो स्टॉक का मैं सेल ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे अगर एंट्री एग्जीक्यूट होता है तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट।
ओके, उसके बाद आता है वेदांता, जो कि मेरे हिसाब से नहीं देगा आज भी एंट्री, क्योंकि ये गैप डाउन है प्लस नीचे जा चुका है। और डिलीवरी अगर आप देखते हो तो डिलीवरी का एक इश्यू है कि ये वन वे में नीचे जा रहा है। ये फर्स्ट स्विंग था जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ था। ओके वेट अ मिनट, ये दिन का स्विंग है जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन बोल सकते हुआ था। उसके बाद रिटेस्ट हुआ, मार्केट नीचे आया तो इसने भी टारगेट दे दिया है। अब यहाँ पे प्रॉपरली कहीं पर भी स्विंग नहीं है, तो इसको आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये जो है वो वन वे में नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेस होगा या फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न बनेगा एंड उसके बाद ही मार्केट फॉल करेगा, राइट। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से मार्केट फॉल कर सकता है, या फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा की लेवल के आसपास, फिर वहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर यहाँ पे रिवर्सल ले सकता है। यहाँ पे वन वे में नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो अपसाइड मूव किया था यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद मूव किया है ना। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे जब ये ऊपर गया था, या फिर आप थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हो, जब ये ऊपर गया था तब कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया, जब इसका ब्रेकआउट हुआ तब ये ऊपर गया है ना। वैसे ही जैसे ये नीचे आया था, ये रिटेस्ट हुआ था, की लेवल तक गया, फिर से नीचे गिरा, तो यहाँ पे भी नीचे गिर चुका है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसके बाद ही गिरने का ज़्यादा चांस होता है। मार्केट कभी भी वन वे में मूव नहीं करता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको रेडी रहना पड़ेगा। सही जगह पे एंट्री करना सबसे अच्छी बात होती है, एंड स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सके उतना आप यहाँ पे छोटा लगा सकते हो, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप देखोगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने एंट्री यहाँ पे लगा के रखा है, ऑर्डर बुक में आपको ऑर्डर दिख जाएगा। अगर ये ट्रिगर होता है तो स्टॉप लॉस भी हम अपडेट कर देंगे, 20-20-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि हमने दो स्टॉक्स इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, राइट। बाकी के स्टॉक देखोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल एंट्री ट्रिगर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्विंग नहीं बनाया है, या फिर जो हमारा कंडीशन होता है वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मे भी हमें एंट्री नहीं मिल सकती। ये जो है वेदांता के अंदर में भी हमें मिल सकता है, देखते हैं यहाँ पे आने वाले समय में 10-15 मिनट में अगर ये एंट्री ट्रिगर करवाता है तो डेफिनेटली करेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ। फिलहाल फोर्स देखोगे तो सेम लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर ये ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने के बाद मौका देता है तो डेफिनेटली एंट्री करेंगे। फिलहाल ये ब्रेकआउट नहीं दिया था, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज हमें यहाँ पे एंट्री एक और मिल जाती। एंड सेकंड एंट्री जो है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हमें यहाँ पे मिल सकती है। रिटेस्ट के ऊपर एंट्री लगा के रखा है, अगर ये ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हमारा एंट्री भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मिलते हैं एट द एंड ऑफ डे ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।